Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jumretalaya. In my one video, I talked about concept of tenses which you found much useful. Now there are students who want me to discuss all the tenses one by one. So I am going to teach you tenses in a series, and in this series of tenses today I am going to discuss you simple present tense. तो जब मैं आपसे कहता हूं कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं. नंबर वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, कौन कौन सा रूल्स होगा जिसका ध्यान रखना होगा. तो जनरली आप लोग बचपन से टेंसेस पढ़ते आ रहे होंगे और आपको पहचानने का एक तरीका बताया गया होगा कि जब कभी हिंदी वर्ब के लास्ट में रहे ता है, ती है, ते हैं, तो पहचान जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या तुम उसे बुलाते हो, क्या वे लोग यहाँ नहीं आते हैं. ये जो सारे सेंटेंसेस हैं जिसके वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ है, वो सब सिंपल प्रेजेंट है. कई बार मैं स्टूडेंट से मजाक में एक सवाल पूछता हूँ कि क्या अंग्रेजी हिंदी का फोटोकॉपी है, क्या अंग्रेजी हिंदी का नकल है, कि हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है वो अंग्रेजी में वैसा है. दरअसल ऐसा है नहीं. अंग्रेजी बिल्कुल अंग्रेजी जैसा है और हिंदी हिंदी जैसा है. हाँ, अंग्रेजी और हिंदी में कुछ समानताएं हैं, और जब हम हिंदी माध्यम से अंग्रेजी की बात करते हैं तो हम उन्हीं समानताओं की बात कर रहे होते हैं. आपको मैं जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ मैं हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का कोई तरीका बता सकता हूँ, लेकिन कल्पना करिए कि एक टीचर जो इंग्लैंड में पढ़ा रहा है, तो क्या वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा होगा कि ता है, ती है, ते है वर्ब के लास्ट में रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा. वहाँ तो बच्चे हिंदी समझते नहीं हैं, तो वहाँ पर टीचर सिंपल प्रेजेंट को कैसे पढ़ा रहे होंगे. जब आप इस सवाल पर विचार करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप इस वीडियो को ठीक से समझ पाएंगे, ठीक से ध्यान दे पाएंगे और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए मैं वापस मुद्दे पर आता हूं कि आपको बचपन से ये पढ़ाया गया है कि जब कभी वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट है. दरअसल ये पूरा सच नहीं है, ये पूरी तरह से फैक्ट नहीं है. बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है नहीं लगा हुआ है और वो सिंपल प्रेजेंट है. अभी हम इसी पर फोकस करें, इसी को कंसंट्रेट करें, और इससे रिलेटेड जो आगे की बातें होंगी, जो अलग से बातें होंगी, तो जहां मैं सारा टेंसेस पढ़ा चुका होऊंगा वहां पर मैं टेंस से रिलेटेड अलग रूल्स, स्पेशल रूल्स की बात कर रहा होऊंगा, और उस वीडियो में मैं जाकर के डीपली डिस्कस कर पाऊंगा कि और कौन कौन सी बातें हैं जिसको टेंसेस पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए. अभी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पढ़ाया गया है. तो चलिए मैं आपसे अपनी सहमति जाहिर करते हुए मैं भी मान लेता हूं कि जिस भी हिंदी सेंटेंस की क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे. तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. V1 का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म और V5 का मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म. आप जानते हो कि वर्ब के 5 फॉर्म हैं, और इससे पहले मैं इस वीडियो में बता भी चुका हूं कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म है. मेन वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है. वो 5 फॉर्म है: वर्ब का पहला, वर्ब का दूसरा, वर्ब का तीसरा, वर्ब का चौथा और वर्ब का पांचवा. तो वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू या डज. अब आगे बढ़ने से पहले हम इस पर बात कर लेते हैं V1 और V5 पर. आपके मन में एक स्वाभाविक सवाल होगा कि V1 और V5 है क्या. तो देखिए, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो V1 है. द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इज V1 एंड व्हेन यू यूज S और ES in it, it becomes V5.
तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म V1 है और उसमें जब हम ACS लगा देते हैं तो वो V5 हो जाता है, वर्ब का 5वां फॉर्म हो जाता है। जैसे प्ले V1 है, प्लेज V5 है। सिंग V1 है, सिंग्स V5 है। रीड V1 है, रीड्स V5 है। गो V1 है, गोज V5 है। डू V1 है, डज V5 है। राइट V1 है, राइट्स V5 है। तो मैंने कुछ वर्ब्स आपको लिखे, ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, जो पहला फॉर्म है वो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है। और जब मैंने इसी में यस या एस लगा दिया या ईएस लगा दिया तो ये V5 हो गया। अब आपके मन में दूसरा सवाल होगा कि ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके लास्ट में एस लगाएंगे V5 बनाने के लिए, और कौन सा वर्ब है जिसके लास्ट में ईएस लगाएंगे। तो देखिए वो सारे वर्ब जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है, A-E-I-O-U को छोड़ करके कोई और लेटर आया हुआ है, तो जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसको हम सिर्फ एस लगा करके V5 बना देंगे। लेकिन वैसा वर्ब जिसके लास्ट में कोई भावेल है तो उसमें हम ES लगाएंगे। हालांकि उस भावेल वाले वर्ब में से E को छोड़ देंगे, जैसे राइट WRIT, अगर इसमें ES लगाएंगे फिर डबल E हो जाएगा, तो E को एक्सेप्शन मान ले, E को हटा लो। तो जिसमें E को छोड़ करके अगर कोई वावेल आता है तो उसके लास्ट में हम ES लगा देंगे, और अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो S लगा देंगे। तो अब आप समझ गए V1 और V5 बनाना। लेकिन दरअसल ये V1 और V5 होता क्या है? ये वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। V1 और V5 में एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। सिंगुलर मतलब एक वचन जो संख्या में अकेला है, और प्लूरल मीन्स बहुवचन जो एक से ज्यादा है। जब कभी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो स्टूडेंट्स अक्सर मुझे गलत जवाब देते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि V1 और V5 में कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल है, तो स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि V1 सिंगुलर है और V5 प्लूरल है। दरअसल ऐसा वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको बचपन से नाउन पढ़ाया गया है। नाउन में उनको बताया गया है, शायद आपको भी बताया गया होगा। अगर आपको भी लग रहा है कि V1 सिंगुलर है और V5 प्लूरल है, तो आपकी भी समस्या वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है। दरअसल नाउन में आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा कि नाउन अपनी शुरुआत में सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, और जब नाउन में ACS लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे पेन, पेन मतलब कितनी कलमें? एक कलम। और पेन का अगर प्लूरल करें तो हो जाएगा पेन्स, पेन्स मतलब एक से ज्यादा कलमें। बुक कितनी किताबें? एक, लेकिन एक से ज्यादा किताब होगा तो बुक्स। बॉय कितने लड़के? एक, और एक से ज्यादा लड़कों की बात करेंगे तो बॉयज। हाउस एक घर, हाउसेस एक से अधिक घर। तो आपने क्या देखा कि नाउन शुरुआत में सिंगुलर है, और जब हम नाउन में ACS लगा देते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। स्टूडेंट्स इसी रूल को वर्ब में भी अप्लाई करते हैं, जो गलत है। वर्ब ऐसा बिल्कुल नहीं है, वर्ब इसका ठीक उल्टा है। वर्ब शुरुआत में प्लूरल है, और जब वर्ब में ACS लगा देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए कि नाउन शुरुआत में सिंगुलर है और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ACS लगाते हैं। इसके ठीक उल्टे वर्ब शुरुआत में ही प्लूरल है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ACS लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V1 है ये प्लूरल है और V5 जो है वो सिंगुलर है। वर्ब का पहला फॉर्म बहुवचन है और वर्ब का 5वां फॉर्म एक वचन है। और आप तो जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। ग्रामर का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या? V1 की V5, तो आप जानते हो कि सिंगुलर है V5। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का मतलब V1 यूज करेंगे।
तो जब कभी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब राम एक आदमी का नाम हुआ, मोहन एक आदमी का नाम हुआ, सीता किसी एक का नाम है, कलम एक है, तो वो सारे सब्जेक्ट जो संख्या में एक को दिखाता है वो सिंगुलर है, उसके साथ हम V5 यूज करेंगे। और वो सारे सब्जेक्ट जो संख्या में एक से अधिक को दिखाता है वो प्लूरल है और उसके साथ हम V1 को यूज करेंगे। अब एक एक सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं। जैसे ही मीन्स कितना आदमी, ही मीन्स वह मतलब एक हुआ, तो इसके साथ V1 की V5, तो आप बता दोगे इसके साथ V5। सी मीन्स वह कितना, एक की ज्यादा, तो आप जानते हो कि एक, तो जब एक है तो सी के साथ V5। इट मीन्स वन, तो इसके साथ V5। वी मीन्स हम लोग, तो हम लोग का मतलब मैं और कुछ और लोग, तो एक से ज्यादा हो गया, तो जब एक से ज्यादा हो गया तो V के साथ V1। दे मीन्स वे लोग भी एक से ज्यादा हो गया, तो एक से ज्यादा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल है V1। यू, देखो यू में ग्रामर को सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है। दरअसल यू शुरुआत से प्लूरल ही है, मैं अपने एक वीडियो में इस पर डिटेल में बात कर चुका हूं। तो यू को आप प्लूरल मान लीजिए, तो जब यू प्लूरल है तो इसके साथ V1। कुछ नाम लिख लेते हैं, राम के साथ क्या V1 की V5, तो आप कहोगे V5। बॉयज, अब बॉयज मतलब लड़के, तो लड़के तो एक से ज्यादा हो गए, तो जब एक से ज्यादा है तो V1। सीता मतलब कोई एक, तो V5। गर्ल्स एक से ज्यादा तो V1 हो गया। अगर हम लिखें राम और मोहन, तो राम एंड मोहन, तो एक राम है एक मोहन है, ये दोनों मिलकर के एक से ज्यादा हो गया, तो इसके साथ V1। इस नियम का एक अपवाद है और वो है आई मीन्स मैं, तो मैं तो संख्या में अकेला है, तो जब एक संख्या में अकेला है तो होना तो इसके साथ V5 चाहिए था, लेकिन नहीं, आई के साथ V5 नहीं होता है, आई के साथ V1 होता है। ऐसा क्यों होता है इस पर मैं आगे बात करूंगा, अगर मैं यहां बात करूं तो वीडियो अनावश्यक रूप से ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब तक आपने ये सीख लिया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसके साथ हम V5 यूज करेंगे, और जब एक से ज्यादा होगा, बहुवचन होगा, तो उसके साथ हम V1 यूज करेंगे। फिर मैंने स्ट्रक्चर में लिखा कि यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है डू और डज। अब आप डू और डज को देख लीजिए, डू V1 है जो बहुवचन है, और डज V5 है जो एक वचन है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज करेंगे, लेकिन डू और डज तब यूज करेंगे जब सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है अथवा क्या लगा हुआ है। मीन्स व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव or the sentence is interrogative, only then you need the use of do or does. Otherwise, in an affirmative sentence, you don't need the support of any do or does. अफर्मेटिव सेंटेंस में, सीधा सेंटेंस में, वैसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं या क्या नहीं लगा हुआ है, उसमें डू और डज के यूज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नहीं लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, तो नोट लगाने के लिए या सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू और डज की जरूरत पड़ेगी। अब यहां तक क्लियर? तो चलिए अब सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे। मेरे पास कुछ सेंटेंसेस है। अब आप यहां देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, वह का अंग्रेजी है ही। अब जरा बताइए, ही सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ही मतलब एक आदमी, तो जब एक है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो V1 की V5, तो अब आपको पता है कि ही के साथ V5। चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें डू डज की जरूरत नहीं है। डू डज की जरूरत तब पड़ेगी जब नहीं रहेगा, चाहे क्या रहेगा, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, तो इसमें डू डज की जरूरत नहीं है। वह क्रिकेट खेलता है, तो ही हो गया। खेलना का अंग्रेजी प्ले, और आप जानते हो कि ही के साथ V5 यूज करेंगे, तो प्ले का V5 क्या होगा, तो हमको उसमें एस लगाना होगा, तो प्ले का V5 होगा प्लेस, तो हो गया ही प्लेस क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसमें नहीं लगा हुआ है, तब हम आपको, जब इसमें नहीं लगा हुआ है तब मुझे नोट लगाना होगा, और नोट अकेले नहीं आएगा, नोट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा।
तो अब जरा देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही। अब हमको नोट लगाना है तो नोट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगाएंगे। तो हमारे पास डू और डज दो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ही के साथ हम V5 यूज करते हैं। तो आप बताइए कि डू और डज में V5 कौन है? तो आप जानते हो कि डज V5 है, तो हमने यहां पर डज लिख दिया। ही डज नॉट। अब यहां प्लेस नहीं करेंगे, अगर आप प्लेस करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, ए डज भी V5 है और प्लेस भी V5 हो गया, हम दो बार V5 को यूज नहीं करेंगे। तो डज लगा दिए तो यहां पर V1 करना होगा, प्ले। तो हो गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले लाएंगे। तो ही के साथ V5 होता है और आप जानते हो कि डज V5 है, तो डज पहले ले आएंगे। डज ही प्ले। फिर से ध्यान रहे कि यहां पर प्लेज नहीं होगा क्योंकि डज खुद V5 है, तो प्लेज नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन मेन वर्ब में देखें तो V5 ही है। तो जब हम डज लगाएंगे तो V1 करेंगे, प्लेज नहीं करेंगे, प्ले। डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसमें क्या और नहीं दोनों है, तो लिखो डज वह ही नहीं नॉट प्ले क्रिकेट। नाउ अब अगला सेंटेंस है हम लोग वहां जाते हैं। हम लोग मीन्स वी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड यू नो वेरी वेल दैट इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस वी डोंट यूज एनी ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने लिख दिया वी, वी के बाद V1 या V5। तो वी एक वचन है कि बहुवचन है? तो अब आप जानते हो कि वी बहुवचन है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ V1 होता है। तो जाना का अंग्रेजी गो, गो V1 है, वी गो वहां, देयर। हम लोग वहां नहीं जाते हैं, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो अब यहां पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो वी नहीं है तो नोट लगाएंगे, तो नोट अकेले नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। तो वी के साथ क्या? V1, तो डू V1 है, तो वी डू नॉट गो देयर। क्या हम लोग वहां जाते हैं? तो क्या है? तो ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में बोलेंगे, तो वी के साथ V1 होता है, तो डू हम लोग वी गो देयर। और क्या हम लोग वहां नहीं जाते हैं? तो डू वी नॉट गो देयर। मेरा ख्याल है कि आप इसको ठीक से समझ गए। नाउ सी सम अदर सेंटेंसेस। मोहन दूध पीता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मोहन पहले लिख दिए मोहन। मोहन मतलब कितना आदमी? एक आदमी। तो जब एक आदमी है तो V5, तो पीना का अंग्रेजी ड्रिंक होता है, तो ड्रिंक का V5, ड्रिंक्स मिल्क। मोहन दूध नहीं पीता है, तो सबसे पहले लिख देंगे मोहन। अब है नहीं, तो नहीं है तो हम नोट यूज करेंगे, तो नोट अकेले नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज है, तो मोहन चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज, तो हम लिखेंगे मोहन डज नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या मोहन दूध पीता है? क्वेश्चन है, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले, डज मोहन ड्रिंक मिल्क। क्या मोहन दूध नहीं पीता है? तो क्या है? तो मोहन के सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ V5, तो डज V5 है, डज पहले लिख देंगे, डज मोहन नहीं नॉट पीना ड्रिंक मिल्क। वे लोग यहां आते हैं, वे लोग का मतलब एक या एक से ज्यादा, तो आप जानते हो कि वे लोग का मतलब एक से ज्यादा जो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ V1 होगा। तो वे लोग दे, आना, कम, यहां, हियर। वे लोग यहां नहीं आते हैं, दे अब नहीं है तो नोट अकेले नहीं होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होगा। तो चूंकि दे बहुवचन है तो इसके साथ डू होगा, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। तो दे डू नॉट कम हियर। क्या वे लोग यहां आते हैं? क्या है? तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले डू, वे लोग, दे, आना, कम, हियर। और क्या वे लोग यहां नहीं आते हैं? डू, वे लोग, दे, नहीं, नॉट, आना, कम, हियर। मेरा ख्याल है कि आपको दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ यू नीड टू सी वन मोर सेंटेंस। मैं कहानी पढ़ता हूं,
का है ती है लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है, तो मैं का अंग्रेजी आई। अब आप जानते हो कि आई इस नियम का एक अपवाद है तो सिंगुलर, लेकिन आई के साथ भी वन होगा। तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, तो भी वन रीड हो गया, आई रीड कहानी अ स्टोरी। मैं कहानी नहीं पढ़ता हूं, आई अब नहीं है तो नोट लगाएंगे, तो आई के साथ तो भी वन होता है, तो डू डज में भी वन डू है, डज तो भी फाइव हो गया, तो आई के साथ डू लगाएंगे। मैं कहानी नहीं पढ़ता हूं, तो आई डू नॉट रीड अ स्टोरी। क्या मैं कहानी पढ़ता हूं, क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वो पहले, तो डू आई के साथ तो आपको पता चल गया कि डू यूज करेंगे। डू मैं आई पढ़ना, रीड अ स्टोरी। और क्या मैं कहानी नहीं पढ़ता हूं, क्या है और नहीं भी है, तो डू मैं आई नहीं नॉट रीड अ स्टोरी। तो this was the discussion of simple present tense. I hope you understood this topic very well. Now you can translate every possible sentence of simple present tense very easily. You can avoid all the possible mistakes, and I hope you are not going to commit any mistake in the use of simple present tense in the translation of simple present tense. Next time in my next video I will discuss you the next tense very soon. Till then, thank you.